जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। शुरुआत करेंगे कश्मीर एक्सप्रेस की। 2 दिन की खामोशी के बाद पाकिस्तानी फौज की जानिब से एक बार फिर से सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम देते हुए कस्बा और केरनी सेक्टर में घंटों तक शदीद गोलीबारी की है। इस दौरान पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाकर मोर्टार और यूनिवर्सल मशीन गनों को चलाया है। इससे पहले सरहद से मुत्तसिल इलाकों में भी दहशत का माहौल देखा जा रहा था। लोगों को जान बचाने के लिए अपने घरों और बंकरों में पनाह लेनी पड़ी। उधर पाकिस्तानी फौज की इस नापाक हरकत का हिंदुस्तानी फौज ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। 2 दिन की खामोशी के बाद आज एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले के कीरनी और कस्बा गांव में सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गोलाबारी शुरू कर दी। हम आपको बता दें, आज सुबह 11 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से अचानक गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया। आप देख सकते हो, सभी लोग अपने घरों के अंदर हैं, छुपे हुए हैं। और जिस वक्त गोलाबारी हुई, बड़ी मुश्किल से लोग बाहर धूप में बैठे हुए थे और जैसे ही गोलाबारी शुरू हुई, लोग घरों के अंदर चले गए हैं। आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से इसी इलाके को अपना निशाना बनाकर गोलाबारी कर रहा है। पिछले अगर हम बात करें 1 महीने की, तो 1 महीने में लगातार पाकिस्तान की तरफ से शाहपुर, कीरनी, कस्बा, मंदार, कैया और भांडी चचियाँ जैसे इलाके में गोलाबारी की गई है। आज भी सुबह अचानक ही पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी शुरू हुई वो अभी तक जारी है। गनीमत यह रही कि इस गोलाबारी में अभी तक किसी का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गोलाबारी इतनी ज़बरदस्त है कि लोग अपने घरों के अंदर ही छुपे हुए हैं। LOC से रमेश बाली, जी मीडिया पुंछ। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रमेश बाली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश बाली, 2 दिन तक तो वो सुकून से रहता है, हालांकि लगातार हम देख भी रहे हैं जो मुत्तसिल इलाके हैं सरहद से, वहां पर डर का माहौल था। उसके बाद 2 दिन थोड़ी सी राहत मिली और उसके बाद तीसरा दिन जब आ जाता है, एक बार फिर से लोगों में खलबली मच गई। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सिर्फ 2 दिन की बात नहीं है, पिछले 1 महीने से लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है। और अगर पिछले हम लास्ट 15 दिन की बात करें, 15 दिन में तो ऐसा कोई दिन खाली नहीं था कि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी ना की गई हो। बीच में 2 दिन जो सीजफायर नहीं हुआ, जो लोगों ने थोड़ी सी राहत की बात करी थी, लेकिन आज सुबह से पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। और इस वक्त जो बॉर्डर पे युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। आज सुबह 11 बजे जो फायरिंग शुरू हुई थी, बीच में कुछ देर के लिए रुकी, लेकिन अभी फिर से जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। और गांव के लोग बिल्कुल डरे हुए हैं और उनका कहना है कि हमारा तो जीना मुश्किल हो गया है। एक तरफ हम कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो गोलाबारी हो रही है, इससे भी हमें काफी परेशानी हो रही है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि भारत को कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाहिए और पाकिस्तान को इसका सबक सिखाना चाहिए। हालांकि भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बिल्कुल। और ये भी जानना चाहेंगे, किसी के हताहत होने की तो कोई खबर नहीं है? अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि किसी का नुकसान हुआ है, लेकिन जो अभी जस्ट अभी गोलाबारी शुरू हुई है, हम इस वक्त बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। और आपको बताएं कि इसकी आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। हम भी किसी जो पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे छुपकर पूरा इसको देख रहे हैं, लेकिन जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। और अभी तक तो नुकसान की खबर तो नहीं आई है, लेकिन जो गोलाबारी है वो सीधा गांव के बीच में हो रही है, जिसमें मंदार, शाहपुर, कीरनी, कस्बा, करिया, बांडी चेचियां और कई गांव हैं जहां पे लगातार जो पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है। ठीक है रमेश बाली, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और उसने एक बार फिर से आज सीजफायर की खिलाफ वर्जी करते हुए मोर्टार भी दागे और यूनिवर्सल हथियारों का इस्तेमाल भी उसने किया। हालांकि जो सरहद से मुत्तसिल इलाके हैं वहाँ पर डर का माहौल देखा गया। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए बंकर के अंदर दाखिल होना पड़ा। मुसलसल पाकिस्तान के नापाक मंसूबे सरहद पर देखने को मिल रहे हैं। आए दिन पाकिस्तान सरहद पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। हिंदुस्तानी फौज भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। राजौरी जिले के LOC के साथ मुतसिल नौशेरा के डींग गांव में फौज ने पाकिस्तान के 2 120 mm मोर्टार शेल को बर्बाद कर दिया। गांव के सरपंच रमेश चौधरी ने बताया है कि जिंदा शेल हमारी पंचायत डींग में गिरा, जो पाकिस्तान की जानिब से दागा गया था। हमारी हिंदुस्तानी फौज ने इसे बर्बाद कर दिया और हम लोगों की जान को बचाया गया। इसीलिए हम हिंदुस्तानी फौज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
ये जिंदा बम पड़ा हुआ था डींग में, तो हमारे लोग गाय भैंस चराने बकरी वगैरह जाते थे जंगल में, तो उनको दिखा, अभी कल ही पता चला परसों कि ये जिंदा बम पड़ा हुआ था। पाकिस्तान की जब शेलिंग हुई थी तो तब का ये पड़ा हुआ है। जब भी हमने आर्मी को कहा, इंडियन आर्मी को, तो तभी आर्मी ने हमारा साथ दिया। उसी टाइम आगे इसको डिस्प्यूज करते हैं। मुझे कल ही पता चला तो हमने आर्मी को रात को बताया, तो 2IC साहब ने, CO साहब ने, ये कलाल बटालियन है, उन्होंने उसी टाइम एक्शन किया और आज इसको डिस्प्यूज किया है। तो हम धन्यवाद करते हैं इंडियन आर्मी का, जो हमारी इस जो हिंदुस्तान में अभी हमारे देश में कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, इसके बावजूद भी इंडियन आर्मी हमारे लिए दिन रात काम करती है। इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे 24 घंटे हमारे साथ रहती है। राजौरी पुलिस ने 70 साल खातून कमला देवी की जान बचा ली है। कमला देवी राजौरी से अपने गांव पैदल ही जा रही थी और रास्ते में राजौरी के पास पंजा चौकी पर तारों पर गिर पड़ी। ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों ने उन्हें रेस्क्यू किया। मुतासिरा के घुटने में चोट आई है। पुलिस एहलकारों ने उनका इलाज करवाकर उन्हें घर छोड़ दिया है। कमला देवी ने मदद फराहम करने वाले पुलिस एहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। मैं गिर गई, मैं पुलिस वाले ने उठाया, डॉक्टर को बुलाया, इधर आए, उन्हें दवाई शवाई लाई है, बैठाया है, बड़ी मदद की पुलिस वाले ने। पुलिस कर्मियों ने बहुत हेल्प की उस लेडीज़ की, उसको निकालने में। प्लस मुझे बुलाया गया कि इनकी ड्रेसिंग वगैरह करने के लिए। पुलिस कर्मियों का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि जो इस कोविड-19 के चलते एक तो वो इस मुसीबत को झेलते हुए, प्लस जो लोगों की देख रेख पूरी सहायता करते हुए लोगों को इस मामले, जैसे अभी ये लेडी जो गिरी, इसको निकाला गया। पुलिस कर्मियों का भी बहुत शुक्रिया और मीडिया कर्मियों का भी इसमें हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कदम उठा रही है और इसके लिए श्रीनगर में भी लॉकडाउन किया गया है और श्रीनगर के दूसरे हिस्सों में भी लॉकडाउन है। इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय भी है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, क्योंकि ये तो ऊपर वाले का कहर ही बोलेंगे हम। अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं है इसमें, यहाँ तक आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है। इस वजह से मैं भी लोगों से गुजारिश करता हूँ, और हम भी घर में ही बैठे हैं, तो सभी लोगों से यही गुजारिश है कि घर में ही बैठो, पहले जान है तो जहान है। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब 2-4 दिन रह गए हैं माह मुबारक को, तो अल्लाह से हम यही दुआ करेंगे कि इस वबाई बीमारी से हमें निजात दे। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन पार्ट 2 का आज 7वां दिन है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी किया जा रहा है और लोगों पर भी लगातार सख्ती बरती जा रही है और ऐसे में जिन्होंने अपनी फिक्र है वो दूसरों को भी समझा रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों पर लगाम भी कस रही है जो सड़कों पर बाहर आ रहे हैं और पुलिस जवान ऐसे आने जाने वाले लोगों पर सख्ती बरत भी रहे हैं जिनके पास SDM के पास हैं। सिर्फ इन्हें जोड़ा जा रहा है और पुलिस की तरफ से उन गाड़ियों के चालान भी काटे गए जो लोग बिना काम से घर से निकल रहे हैं या फिर जिनके पास गाड़ियों के दस्तावेज नहीं हैं। कई लोगों की गाड़ियों को भी सीज किया गया है। पुलिस उन लोगों को बार बार समझा रही है कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में लोग घरों से बाहर ना निकलें। माह रमजान में गरीबों के दरमियान इंतजामिया 60,000 फूड किट्स तकसीम करेगी। मकसद ये है कि रमजान के पाक माह में लॉकडाउन के सबब कोई भूखा ना रहे और लॉकडाउन पर भी असर ना पड़े। माह रमजान के दरमियान गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए श्रीनगर इंतजामिया 60,000 फूड किट तकसीम करने के लिए कमर बस्ता है। इसमें जरूरी ग़िज़ाई अशिया शामिल हैं। माह रमजान का आगाज होते ही ये किट गरीब और जरूरतमंद लोगों के दरमियान घर घर जाकर तकसीम की जाएगी। इंतजामिया की कोशिश है कि इस पाक माह में कोई भी खाने से महरूम न रहे और इंतजामिया ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। इसी के मद्देनजर इंतजामिया ने ये रमजान किट तकसीम करने का ऐलान किया है। श्रीनगर के कॉलेज में इन फूड पैकेट को तैयार किया जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक 60,000 फूड पैकेट तैयार किए जाएंगे। एक पैकेट में 5 किलो चावल, 2 किलो आटा, 1 किलो चीनी के अलावा मिर्ची, हल्दी, चाय और तेल शामिल है।
लॉकडाउन के चलते जो आने वाला रमज़ान का मुबारक महीना है उसमें लोगों को आम चीज़ों की दिक्कत न हो, इसका ज़िला प्रशासन ने खासा ख्याल रखा है। बिजली पानी तो मुयस्सर की ही जा रही है, लेकिन इसके अलावा लॉकडाउन के चलते कई लोग ऐसे हैं जो कमा नहीं पाए हैं, जिनके पास राशन की दिक्कत है। उनके लिए यहाँ पर फूड पैकेट्स जो है तैयार किए जा रहे हैं। करीबन 60,000 फूड पैकेट्स हैं, जिसमें चाय, आटा, चावल और तेल जैसी जो बेसिक चीज़ें हैं जो किचन में यूज़ होती हैं, वो सब पैक करके एक थैले में उन तक पहुंचाई जाएगी, उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। और वो लोग जिनको इसकी ज़रूरत हो, ताकि रमज़ान जो मुबारक महीना है मुसलमानों के लिए, उसमें उन्हें खाने पीने की दिक्कत न हो। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन के दरमियान मुस्तहकीन की एक फहरिस्त तैयार की गई है, जिसके तहत उनके घरों तक ये रमजान किट पहुंचाई जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि रमजान को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। 60,000 किट तैयार की गई। देखिए, रमज़ान को लेकर हमने प्रिपेयर्डनेस की है। सबसे पहले जो हमारी बेसिक सर्विसेज हैं, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, हर एक चीज़ वो रहेगी। उसके अलावा लगभग 60,000 हमने किट्स तैयार की हैं रमज़ान के लिए, जो हम डिलीवर करेंगे। एक बार जब हमारी अभी राशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो होम डिलीवरी हम कर रहे हैं 5 kg फ्री राशन पर पर्सन, वो थर्सडे तक हमारी उम्मीद है कि वो कंप्लीट होगा और फ्राइडे के बाद हम ये किट्स की डिलीवरी करेंगे ऐसी फैमिलीज़ को जो अनकवर्ड हैं। उसके अलावा जो भी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, रमज़ान की रिक्वायरमेंट वो प्रिपेयर्डनेस रखा गया और वो अलाउ की जाएगी। माह रमजान के सबब दुनिया भर में मुसलमानों के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। कोरोना के सबब लॉकडाउन के दरमियान जिंदगी थम सी गई है, लेकिन माह रमजान की तैयारियां जारी हैं। जी मीडिया के लिए कश्मीर से खालिद हुसैन की रिपोर्ट। बांदीपुरा के डीसी ने आज जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली मस्जिदों के इमामों और उलेमा के साथ खुसूसी मीटिंग की और इस मीटिंग में इस दौरान ज़रूरी सामान के फराहमी के हवाले से डीसी से भी गुफ्तगू की गई और इसके लिए मौजूदा हालात के पेश नज़र मसाजिद में नमाज तरावी के अदायगी के हवाले से फैसला किया गया और इत्तेफाक राय से ये फैसला किया गया है कि मस्जिद में सिर्फ 6 अफराद के दाखिल होने की इजाज़त होगी, बाकी लोग अपने घरों पर ही नमाज को अदा करेंगे। डीसी ने उलेमा से अपील की है कि लॉकडाउन पर अमल करें। जिम्मेदार भी आए हुए थे, उलमा भी आए हुए थे, तो उनसे बात यही हो रही थी कि वो लोग मुझसे अपील करेंगे कि रमज़ान के महीने में भी वो लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में मदद करेंगे। तरावी की जो नमाज है वो अपने घरों में पढ़ेंगे। हम सब ने अश्योर किया है कि हम लोगों से पहले भी अपील कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है कि लॉकडाउन को रमज़ान में भी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। श्रीनगर में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज स्किम्स के डॉक्टर रियाज ने जी मीडिया से खास बातचीत के दौरान कहा है कि वादी में कोरोना मुतासिर लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक कई मरीजों की स्किम्स से छुट्टी कर दी गई है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज स्किम्स बेमिना में टेस्टिंग फैसिलिटी में मजीद इजाफा किया गया है। डॉक्टर रियाज ने यह बताया कि वादी में बाकी रियासतों से जल्दी कोरोना मुतासिर ठीक हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, जिससे हम सही तरीके से इस बीमारी से लड़ सकें। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर में कोरोना दूसरे मरहले में ही है। सिकिम्स मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रियाज अहमद ओंतो साहब। इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में 112 मरीज जेर इलाज हैं और बल्कि 3 मरीज कल टेस्टिंग के बाद रुखसत किए गए। इनको 2 बार टेस्टिंग करनी पड़ी 24 घंटे के बाद, तो वो रुखसत किए गए। उसके मजीद 7 आ गए। तो इस वक्त जो टोटल फिगर है वो 112 की है, जिसमें चंद मरीज जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट पे हैं और चंद मरीज आइसोलेशन में हैं। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो प्रोटोकॉल यहाँ डिवाइड किया गया है कोविड मैनेजमेंट टीम द्वारा। देखिए, हम पूरे देश की बात लेते हैं तो एक लॉकडाउन जो हुआ उसके हमें सफल प्रयास मिले हैं, क्योंकि डिजीज़ को मोस्टली हम कंटेन कर पाए हैं स्टेज 1 to 2 तक, जो लोकल ट्रांसमिशन है। क्योंकि स्टेज में खतरा होता है कि अगर स्टेज कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है तो वो ज़्यादा फैल जाता है। तो इस सूरत हाल का जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ है यूनियन टेरिटरी में, हमारी इस वक्त की जो पोजीशन है वो स्टेज 2 में डिजीज़ है और लोकल ट्रांसमिशन है। यहाँ पे अच्छी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव और हेल्थ डिपार्टमेंट ने मिल के ताउन करके काम किया, उसके बड़े सफल प्रयास रहे। हैंड वॉश बहुत ज़्यादा करें, खाने से पहले करें,
घर में फल लाएं, कभी हमने दुकान पे गए नोट बदला, कभी हमने कोई चीज़ खरीदी, गाड़ी का हैंडल आप बार बार साफ़ करिए, दरवाजे का हैंडल साफ़ करिए, घर में रिश्तेदार को आने ना चाहिए, ना उनके घर जाइए, सोशल गैदरिंग कोई भी ना करें, वेदर ये पॉलिटिकल रिलीजियस हो या अदरवाइज भी हो, तो इसमें ये बहुत ही फ़ायदा रहेगा। जैसे कि जाहिर सी बात है आम नागरिकों पर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करें। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में पीर से लॉकडाउन में ज़राअत शोबे को मिली राहत का असर ज़मीनी सतह पर दिखने लगा है। किसानों की जानिब से उगाए गए फल और सब्जियों का सही वक्त पर मंडियों में पहुंच जाने से उन्हें अपने माल की सही कीमत मिलने लगी है। जम्मू की सब्जी मंडी नरवाल में किसानों और ताजिरों की चहल पहल फिर से लौटने लगी है। इससे सब्जियां और फल कश्मीर हर इलाके में अब जाना शुरू हो गया है। 33 ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो मूवमेंट पास की कंडीशन वायलेट करके हमें मिले, जो ड्यूटी पे नहीं थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और अराउंड 27 ऐसे लोग थे जो व्हीकल्स कहीं रेड जोन के आसपास या विदाउट पासिस जो मिली हैं। हमारी अपील है लोगों से कि पिछले 1.5 महीने में काफ़ी अच्छा इफेक्टिव काम हुआ है, कंटेनमेंट पे भी और टेस्टिंग भी इम्प्रूव हुई है। आज कंट्री में जो बेस्ट रिस्पॉन्डर्स हैं उनमें से हम एक हैं और रैपिड टेस्टिंग भी शुरू की गई है और मशीनरी काफ़ी इंप्रूव हुई है। पहले हमारे पास जैसे 2 से 3 मशीनें थी, अब 10 से ज़्यादा मशीन हैं, नई लैब्स आ रही हैं, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में और इंक्रीज होगा ये। तो किस तरह से ऐसे वक्त में काम किया जा रहा है उसी को लेकर बात कर रहे थे जी मीडिया के नुमाइंदे से। आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में पीर से लॉकडाउन में ज़राअत शोबे को मिली राहत का असर ज़मीनी सतह पर भी दिखने लगा है। किसानों की जानिब से उगाए गए फल और सब्जियों का सही वक्त पर मंडियों में पहुंचना जाने से अब उन्हें अपने माल की सही कीमत मिलने लगी है। जम्मू की सब्जी बड़ी मंडी नरवाल में किसानों और ताजिरों की चहल पहल फिर से लौटने लगी है। इससे सब्जियां और फल कश्मीर के हर इलाके में पहुंचना शुरू हो गए हैं। लॉकडाउन में कृषि क्षेत्र को राहत मिलने का दूसरे दिन असर जो है साफ जम्मू की सबसे बड़ी नरवाल मंडी में देखने को मिल रहा है। किसानों को अब माल जो है यहाँ पे मंडियों में पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जम्मू की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ पे जो है माल पिछले जो कई दिनों से कभी माल कम पहुँचता था और कभी नहीं पहुँचता था, वो जो है शिकायत काफ़ी हद तक यहाँ पे दूर हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन किया हुआ है और पूरा मंडियों में माल जो है ये भरा पड़ा है। यहाँ से जो है जम्मू और कश्मीर की हर जगह जो है ये माल जाएगा। ये पूरी मंडी जो है सब्जी मंडी जो है इसमें देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो राहत दी गई है कृषि क्षेत्र के लोगों को, किसानों को, कि उनका माल मंडियों तक पहुंचे, उनको नए बीज मिले, नई उनकी जो खेती जो है उसके लिए जो राहत मिले, उसी में ये एक ऐसा कदम आता है जो कि सबसे अहम है कि हमारे साथ जो है यहाँ के जो है विक्रेता हैं, यहाँ के व्यापारी हैं, यहाँ के जो हैं। आप बताइए कि जो एक शिकायत आप लोगों को रहती थी यहाँ पे, वो शिकायत किस हद तक दूर हो गई है? देखिए, जब ऊपर अफसरान अच्छे होंगे फिर सारे काम भी हो जाएंगे। हमारे डिप काम साहब हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा दिन बैठते तो नहीं है, भागते ही रहते हैं और खुद भी रात को 12 बजे तक वहाँ खड़े होकर वो काम करते हैं। और मोदी साहब का जो ये था कि किसानों को कोई परेशानी ना आए, अभी थोड़ा हल तो हुआ है पर इतना नहीं हुआ। जो कच्चा माल है उनका रास्ते में ना रोका जाए। हमारा यही एक लक्ष्य है कि हर आदमी इस वक्त जो पैसे वाला है या कुछ भी है, जो जहाँ मदद कर सकता है, जो सेवा कर सकता है, वो सेवा करे। किसानों को राहत मिली है, ये इनका कहना है। किसानों को उनके पैसा जो है वसूल हो रहा है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि किसानों को अभी वो कीमत नहीं मिल पा रही जो कीमत उनको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ मुनाफाखोर जो हैं वो अभी भी मुनाफाखोरी की आड़ में जो है सब्जियों के दाम जो हैं वो ज़्यादा वसूल कर रहे हैं, जिस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। उधर बडगाम के किसानों में कोरोना के सबब लॉकडाउन के बाद खास इंतजामात न होने की वजह से लोग मायूस हैं। कोरोना के सबब मुल्क भर में 24 मार्च से लॉकडाउन है, लेकिन किसान इस बात को लेकर अफसुर्दा हैं कि लॉकडाउन से कब्ल उनके लिए कोई भी तैयारी नहीं की गई थी। इससे वादिय कश्मीर को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। फलों के किसानों की मार्च से मई के दरमियान अच्छी आमदनी होती है, क्योंकि इन दिनों वो होलसेल मार्केट के अलावा दीगर मकामात पर फल बेचते हैं, लेकिन ये साल उनके लिए मायूस भरा रहा है। सेब की काश्तकारी करने वाले किसान ने बताया कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में कीमतों में तकरीबन 60% की गिरावट दर्ज की गई है। किसान मायूस हैं कि कोरोना के सबब लॉकडाउन का फैसला तो ठीक है,
लेकिन हुकूमत को किसानों के लिए कुछ इक़दाम करने चाहिए थे। 1-1.5 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से हमारे मेवा बागानों को बहुत सारा नुकसान हो चुका है। आप देख रहे हैं हमारे सामने ये फूल हैं, ये भी उजड़ चुके हैं अब, क्योंकि इनको वक्त पे दवा पाशी मैसर नहीं हुई, क्योंकि बाज़ार में कहीं भी दवा नहीं मिल रही है, क्योंकि हम अपने बागों के छिड़काव कर सकें। हमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ मेहरबानी करके हमारी ध्यान दें, क्योंकि हमारी रोजी रोटी जो है वो इसी पर मुनहसर है। कश्मीर के सेब बेहतरीन किस्म के होते हैं और सिर्फ मुल्क भर में ही नहीं बल्कि यूरोप ममालिक में भी भेजे जाते हैं, लेकिन कोरोना के सबब लॉकडाउन के बाद इसकी बरामदगी पर भी रोक लग गई है। लॉकडाउन गो अम पे नुकसान गो ज़रातस मज बागन मज वक्त पे दवा कहें दवा छकुन लॉकडाउन दौरान हेक कह चीज़ मिले और गवर्नमेंट कर अपील कि सोन ता कह ख्याल बेरोजगार सालम वन ये पे और वनकन बनिया कह चीज़ गवर्नमेंट कर अपील कि सोन था भरपूर। अगर इसी तरह से किसानों के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए तो किसानों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लॉकडाउन में हमें दवा नहीं मिलता है, तो जो पिछला दवा हमें देना था इसको वो नहीं दे सकते हैं हम, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था तो हमें मिला ही नहीं वक्त पर वो, तो इसलिए हमारा ये जो बागात है इसमें नुकसान हो गया, इसका ये फूल वूल निकल गए मगर ये ख़राब हो गए। अब हमें हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, खासकर गवर्नर साहब से कि हम पे थोड़ा इसके लिए कुछ ध्यान दें। मरकजी हुकूमत ने 24 मार्च को कोरोना के सबब लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन किसानों के लिए कोई खास इक़दाम नहीं किए गए थे, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी मीडिया के लिए बडगाम से शौकत बेग की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।